अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू माय किचन। और जो भी मेरे चैनल पे आज नए हैं और पुराने हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मुझे सब्सक्राइब करना और लाइक करना नहीं भूलिएगा। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी बीफ बिरयानी, और जो है बीफ पुलाव भी इसको आप कह सकते हैं। ये यखनी की ही तरह बनेगा और हम इसको यखनी की तरह से बनाएंगे, क्योंकि यखनी की तरह जो हम बिरयानी बनाते हैं या जो हम पुलाव बनाते हैं उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। और जो है आप जब खाएंगे तो आप वाकई मुझे बहुत सारी दुआएं देने वाले हैं। ज़बरदस्त बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। बस आपको ये करना है कि जो मेथड मैंने यूज़ किया है, जिस तरीके से मैंने बनाई है, आपने वैसे ही इसको यूज़ करना है। ये देखें जी, माशाल्लाह ये फ़ाइनल टच था, बट अब रेसिपी हम आगे चल के आपको बताते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह देखने में लग रही है कि क्या तो ज़बरदस्त और टेस्टी बिरयानी बनी थी हमारी। ज़रूर बनाइएगा, मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको कैसी लगी। ये देखें जी माशाल्लाह, ये देखें जी, ये है हमारी बीफ बिरयानी। देखें जी इसका रंग और इसका कलर देखें, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, सबसे पहले मैंने तकरीबन जो है आधा किलो बीफ लिया था। उसको मैंने अच्छे से धो के रख लिया था। जिस तरीके से हम धो के रखते हैं, आपने अच्छे से इसको वॉश करके रख लेना है। वॉश करने के बाद आपने इसको जो है, हम इसको फिर बॉईल करेंगे पानी के अंदर, ठीक है। और जो है हम आगे चल के जो है, ये देखिए आपने जो ना हड्डियाँ और चिकनाई वाली बोटियाँ लाजमी लेने से टेस्ट आता है। अच्छा, ये हमारे पास मसाला है। एक प्याज देखिए काट ली है मैंने, अदरक काटी है और तेज़पात का पत्ता है, एक जवा लहसुन है और 3 हरी मिर्चें हमारे पास। हमने सारी जो है तकरीबन 4 से 5 गिलास पानी ले लेना है, उसमें सारी चीज़ डालनी। ये हम यखनी बना रहे हैं अब बिरयानी के लिए, तो आपने जो है इसको तकरीबन आपने जो है हाई फ्लेम पे करने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पे कर देना है, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएं। उसके बाद तकरीबन मैं इसको क्योंकि बीफ है काफ़ी टाइम लेता है गलने में, तो तकरीबन 3 घंटे तो चाहिए होंगे इसको अच्छे से गलाने के लिए। तो जब हम इसको तकरीबन 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद जो है हम एक तरफ जो है वो प्याज अपनी जो है फ्राई कर लेंगे, ठीक है जी। ये हम ब्राउन करके फ्राई, क्योंकि बिरयानी के ऊपर जो ब्राउन हम प्याज डाल के खाते हैं वो टेस्टी लगती है। तो मैंने जो है देखें, अब ये जो घी है सारा, उसके अंदर मैंने सारा मसाला डाल दिया है। ये इसके अंदर टमाटर हैं और पिसी हुई जो है तकरीबन 6-7 हरी मिर्चें हैं, हमने इनको डाल देना है। उसके बाद योगर्ट डाल देंगे। आपने एक साथ चीज़ डाल दी नहीं, नो टेंशन। आग भुजी भी होनी चाहिए आपकी। तकरीबन आधी प्याली मैंने योगर्ट डाली है। और यखनी जो है हमने तैयार करके एक तरफ रख ली है। देखिए ये यखनी का पानी हमने निकाल लिया है। बाकी जो बोटियां थी और जो मसाला था यखनी का हमने डाल दिया। उसके बाद ये है मेरे पास मसाला, पिसा हुआ मसाला है ये। अच्छा, ये मसाला जो है मैंने इसको घर में बनाया था, बिरयानी मसाला। लौंग, दालचीनी, तेज़पात के पत्ते और लौंग, काली मिर्च मैंने और इलायची, इनको मैंने पीस लिया था। तकरीबन 5-5, 6-6 मेरे पास क्वांटिटी में चीज़ें थी। आपने इस तरीके से इसको पीस के बिरयानी में डाल देना। इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है, बहुत अच्छी स्मेल आती है और बहुत टेस्टी बिरयानी बनती है। अब आपने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। और ये मैंने इसमें जो है वो तेज़पात का पत्ता, 2 बड़ी इलायची, 3-4 लौंग, थोड़ा सा ज़ीरा और कुटी मिर्च और 1 चम्मच नमक, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। आपने इन सबको अच्छे तरीके से भुनाई कर देनी है, इसको अच्छे से पका देना है। जितनी अच्छी आपकी भुनाई होगी, आपका खाना उतना ही अच्छा बनेगा, आपकी रेसिपी इतनी ही अच्छी बनेगी। और बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनी थी बीफ की ये। हम इसको यखनी स्टाइल में बना रहे हैं। यखनी का पानी मैं बता दूं फिर से कि मैंने अलग करके रख दिया है, निकाल लिया है, छान लिया है। आप चाहें तो छान लें तो आप गोश्त अलग निकाल कर जो है वो ऐसे भी पानी डाल सकते हैं। ये देखिए हमारी जो बोटियाँ गल चुकी हैं अच्छे तरीके से, यखनी वाली जो हमने अलग निकाल ली थी। और ये मसाला पक रहा है हमारा।
اس کے بعد ہم اس میں جو ہے ہرا دھنیا شامل کر دیں گے، تھوڑا سا پودینہ ہم شامل کر دیں گے اس کے اندر۔ دیکھیں یہ ہماری بھنائی کے قریب ہے بالکل، مسالہ آلموسٹ تیار ہونے والا ہے۔ جب آپ کا مسالہ آپ کا آئل چھوڑ دے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی جو بریانی کا جو مسالہ ہے، بھنائی ہے، وہ تقریباً تیار ہو گئی ہے۔ دیکھیں اب ماشاءاللہ ہماری جو بھنائی ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے، وہ شکل بتا رہی مسالے کی۔ جب یہ سٹیج آ جائے تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے، آپ نے جو ہے اس میں جو یخنی ہم نے بنا کے الگ رکھی تھی وہ ہم نے اس میں شامل کر دینی ہے۔ اسی یخنی کے اندر جو ہے ہمارے چاول پکیں گے۔ ہم نے اس میں یخنی شامل کر دی ہے، اس کو اچھے سے ہلائیں گے۔ اور میں نے جو ہے بناسپتی چاول لیا تھا، تقریباً میرے جو بناسپتی چاول جو تھے وہ 2 گلاس تھے، میں نے اس حساب سے ہی پانی شامل کیا ہے۔ آپ بھی اپنے چاولوں کی کوانٹٹی کے حساب سے ہی پانی شامل کیجیے گا۔ اب ہم اس پانی کو پکنے کے لیے چھوڑیں گے۔ تقریباً آپ اس کو 20 سے 25 منٹ چھوڑیں گے۔ اس کے بعد پانی پک گیا ہے، میں نے شارٹ کر کے آپ کو بتا رہی ہوں، ٹائم کم ہوتا ہے ہمارے پاس۔ پانی پکنے کے بعد اس میں نے چاول جو ہے وہ شامل کر دیے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے اس کو اچھے سے چلا لینا ہے اور جو ہے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے آپ نے تقریباً 15 سے 20 منٹ۔ اس کی آپ نے ڈھکن دے کے ان کو پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ دیکھیں جی یہ ہمارے چاول ریڈی ہو گئے ہیں اور جو ہے اب کھانے کے لیے تیار ہیں۔ اور مجھے بتائیے گا آپ کو ریسپی کیسی لگی، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔